ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। सही है और आगे बढ़त की स्थिति। भैया बीजेपी है, मैं तो बीजेपी की अच्छा, मानती हूँ। क्या कुछ वजह समझते हो उसके पीछे? बस भैया जो भी है हमारा तो वो बुरा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ही मानती हूँ। इसमें मूड ठीक नहीं है जनता का। हाँ, और जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे मोदी का ग्राफ गिर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। काफ़ी हॉट प्रोफाइल और वीआईपी सीट इस गाजियाबाद को माना जाता है, क्योंकि यहीं से वो जो यूपी का रास्ता है वो गाजियाबाद के रास्ते ही शुरू होता है। इस जो 2024 को लेकर लोगों की क्या राय है, कौन सी पार्टी यहाँ किस तरीके से काम कर रही है और क्या कुछ जो उसके रिजल्ट रहेंगे उसका लोगों की राय जानने के लिए हम इस समय गाजियाबाद के जो घंटाघर इलाका है, तस्वीरों के जरिए हम दिखाऊं, काफ़ी पुराना व्यस्त मार्केट है, घंटाघर इलाका है। वहाँ हम लोगों की राय जानने के लिए पहुँचे हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या उनका मानना है कि 2024 को लेकर लोगों की राय क्या है। सर 2 मिनट बात कर पाएंगे क्या? मुझे बताइए। सर 2024 को लेकर किस तरीके से देखते हैं, कौन सी पार्टी बढ़त में है, क्या कुछ काम लगते हैं जो किए गए? मुझसे के लिए पूछो, इतना कुछ आजकल सोशल मीडिया पे है, सब कुछ हुई है। एक पार्टी तो एक ही है, और कौन सी है? कौन सी पार्टी? सर अच्छा, रहते कहाँ हैं, क्या काम करते हैं? मेरा दवाइयों का काम है मेरा। तो किस तरीके देखते हैं 24 में वोट देते होंगे सर, 24 में किस तरीके देखते हैं, किस पार्टी को? ये मैंने कहा ना कि भाई हमें अपने हिसाब से पार्टी एक ही है, और तो दूसरी पार्टी में पता ही नहीं है, इतना कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि एक ही पार्टी है और हालांकि इन्होंने उस पार्टी का नाम नहीं बताया कि कौन सी वो पार्टी है जो इस समय जीत रही है। सर कहाँ नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम तनुज गंभीर है। तनुज जी क्या काम करते हैं? हमारा अपना कपड़े का व्यापार है घंटाघर गाजियाबाद में। जी अच्छा तनुज जी, 2024 का चुनाव कुछ महीने बचे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कौन सी पार्टी इस समय लगता है कि आपको बढ़त में है? देखिए, पार्टी तो पहले तो भाजपा का नाम हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार इसने अपनी नीतियां 5 साल में लगाई हैं, लोगों परेशानियां देखी हैं, आर्थिक स्थिति में लोग काफ़ी नीचे गए हैं और सिर्फ 2-3 लोगों को ही ऊपर चढ़ाया जा रहा है, चाहे आप टाटा हो, अंबानी हो, इन्हीं लोगों को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, बाकी मध्यम वर्ग आदमी और नीचे होता चला जा रहा है। देखिए, इंडिया के नाम से एक नया अलायंस सुनने में आया है कि बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है और काफ़ी पार्टी एकत्रित होकर एक टक्कर देने का मूड बनाया है, और एकता में, यूनिटी में जो है जीत भी होती है, तो क्या पता जीत का रास्ता इस बार निकल सकता है। अच्छा, गाजियाबाद की जब से लोकसभा सीट बनी है पिछले बीते 15 सालों से, जब से भाजपा ही यहाँ से जीतते हुए नजर आ रही है, विपक्ष लगता है कि यहाँ दमदार है? देखिए, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो जरूर है विपक्ष दमदार यहाँ पर होगा। आप इस बार देख लीजिए, हल्की सी बाढ़ आई, लोनी जैसे क्षेत्र पूरे डूब गए, करेला जैसा क्षेत्र डूब गया, जल भराव की स्थिति यहाँ पे हर वक्त हो जाती है। साफ सफाई के नाम पे ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जो नीतियां हैं, जो काम होना चाहिए एक सांसद के रूप में, वो तो हुआ नहीं है। अगर अच्छा काम करके दिखाएंगे तो दोबारा वोट देंगे। लगता है कि विपक्ष भी इस बार दमदार उस कंपटीशन में नजर आएगा? बिल्कुल, अगर एक अच्छा कैंडिडेट सामने आता है तो मैं नहीं समझता कि भाजपा का कोई भी बड़े से बड़ा नेता यहाँ पे टिक सकता है। देखिए, एक दमदार कैंडिडेट की जरूर विपक्ष को जरूरत है। सर आप नाम बताइए और क्या काम करते हैं सर? ये मैं गोल्ड मार्केट का उपाध्यक्ष हूँ और मेरा कपड़े का काम है। सर 2024 को लेकर किस पार्टी को आपको लगता है कि बढ़त पर है और उसके पीछे क्या कुछ सर वजह लगती है? मेरा तो यही कहना है कि बढ़त पे बीजेपी है और बीजेपी ही आगे आएगी। बाकी सब दलों पे अपना संगठन तो है, लेकिन उन पे कोई पूरी तरह गठजोड़ उनका नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो मौजूदा सांसद हैं, लगातार 15 साल से, पहले राजनाथ सिंह रहे 5 साल, उसके बाद लगातार 2 बार से जनरल वीके सिंह जी सांसद हैं, किस तरीके से देखते हैं भाजपा के काम को? बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा हमारी। आप देखिए, यहाँ पे रैपिड ट्रेन चला दी है, मेट्रो हो गई, सड़कें बहुत अच्छे बने, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो काम तो बहुत अच्छा रहा। हमारा रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा, 3500 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करने के लिए व्यय हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है काम। तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। खुश हैं काम से? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार यही है, मोदी जी के उस नेतृत्व में सरकार बने। चलिए, जो मोदी सरकार है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो ये शख्स बता रहे थे। सर आप बताइए, नाम क्या है आपका? जी, विक्की नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम करते हैं सर, कहाँ रहते हैं? ये वैसे पेशे से वकालत करता हूँ मैं।
गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सर वोट डालते होंगे 24 को लेकर, क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। देश को अगर देखें तो भी बहुत मुद्दे हैं, अपने क्षेत्र को देखें तो भी बहुत मुद्दे हैं। ज़मीनी तौर पे काम हुआ है गाजियाबाद में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना भी नहीं हुआ। 10 साल से वीके सिंह जी हैं, लेकिन कार्य हो भी रहे हैं और कुछ जगह हो भी नहीं रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने काम किया है। देश की जनता चाह रही है। योगी मोदी का एक जो ट्रेडमार्क है, एक ब्रांड बन गए हैं, उस ब्रांड को मेरे ख्याल 2024 में बेनिफिट मिलेगा। लगता है कि सर विपक्ष यहाँ, क्योंकि लगातार 15 सालों से भाजपा जीत रही है, विपक्ष मजबूत टक्कर नहीं दे पा रहा है कोई मजबूत कैंडिडेट की तरफ? देखिए, गाजियाबाद की अगर स्थिति देखें तो बीजेपी बहुल्य क्षेत्र है, ये काफ़ी कोशिशें, काफ़ी बड़े बड़े राज बब्बर भी यहाँ से खड़े हुए हार के गए, तो ये सीट एक महत्वपूर्ण है। पिछली बार जो जीत हुई वीके सिंह की, बड़े ही मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्जिन ही वीके सिंह जी का था, तो यहाँ से जीत पाना किसी और पार्टी के लिए तो अपने आप में संघर्ष है ही। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी बहुल्य क्षेत्र से अंध भक्त कह लो या बीजेपी के वोटर कह लो, अच्छी शक्ति अपने प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे, तो बीजेपी का ही गढ़ है ये, सब जानते अच्छा हैं। चलिए ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर 24 को लेकर परिणामों पर बता दिए, फिर 24 को लेकर सर क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी लगता है कि इस समय अच्छी पोजीशन पर बढ़त पर है? मेरा नाम संजीव लाहौरिया है और मैं इस गोल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। और आप जहाँ अपने का सर आने वाले जो चुनाव की 24 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में बीजेपी को ही आना चाहिए। उसका कारण है कि बीजेपी की जो शासनकाल के अंदर आप हमारे यहाँ के जो हमारे सांसद रहे हैं, जो माननीय सांसद हैं, जनरल वीके सिंह हैं, विधायक अतुल गर्ग जी रहे हैं, मतलब सब जो सारे के सारे जो हैं बीजेपी से ही जुड़े हुए, उन्हीं के सांसद और विधायक रहे हैं। यहाँ तक कि जो नगर पालिका है वहाँ पर भी हमारे जो भाजपा के जो मेंबर हैं और मेयर हैं वो भी सब भाजपा की ही हैं। तो इनके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुए हैं। और हमारे जनरल वीके सिंह साहब जो हैं, उनका तो ये है जो या तो वो कहते नहीं, अगर वो कहते हैं तो उस बात को वो तुरंत करते भी, सहमति, मतलब कोई काम के लिए अगर उनसे बोला जाए, अगर वो सही होगा तो बिल्कुल उसको निश्चित रूप से वो उसको करवाएंगे ही करवाएंगे। चलिए लगातार जो लोगों की राय है वो हम जान रहे हैं। सर नाम और परिचय बताइए आपका। मेरा नाम सचिन मक्कड़ है। सर कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? हम कविनगर रहते हैं और हमारी घंटाघर पे स्टेशनरी शॉप है, विद्यार्थी पुस्तक भंडार। सर 24 को लेकर कौन सी पार्टी लगता है कि बढ़त पर है, और उसके पीछे क्या कुछ वजह है सर, आप समझते हैं? देखिए, अगर बढ़त की बात करें तो जैसे 2014 में हुआ और 19 में, तो सरकार तो बीजेपी की बननी लगभग लगी रही है और उनके सहयोगियों की। और पर आपको पता ही है, कांग्रेस वगैरह दूसरी पार्टियां हैं, जोर तो लगा ही रही हैं। खासकर दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, साउथ में बहुत ज़्यादा बीजेपी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। नॉर्थ बेल्ट तो सर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के जो सांसद हैं लगातार 2 बार से रिपीट हो रहे हैं, वीके सिंह साहब, तो किस तरीके से इनके कामों को देखते हैं? काम तो आपको पता है चल ही रहे हैं, यूपी के गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रहे हैं, तो काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। वोट बैंक तो यहाँ पे बीजेपी का पक्का है ही, आपको पता ही है, और रिकॉर्ड मतों से जीतती आ रही है कोई भी उम्मीदवार है भाजपा का। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम जरा 1 मिनट बात करेंगे क्या? हाँ भैया बोलो। कहाँ रहते हैं? मैं तो भैया यहीं गाजियाबाद में ही हूँ। अच्छा, वोट देने जाते हैं क्या? हाँ। कौन सी पार्टी लगता है कि सही है और आगे बढ़त की स्थिति? भैया बीजेपी है, मैं तो बीजेपी को अच्छा, मानती हूँ। क्या कुछ वजह समझते हो उसके पीछे? बस भैया जो भी है हमारा तो वो बुरा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ही मानती हूँ सही। महिलाओं के लिए काम हो पा रहे हैं बीजेपी सरकार? बिल्कुल हो रही है बिल्कुल, लेकिन ये जो हमारा समाज है ना, ये ज्यादा गलत है। ये जो आदमी सही हैं उन्हें तो भैया ये जीने नहीं दे रहे हैं। ये पब्लिक एकजुट होकर सही आदमी को परेशान कर रहे हैं, बस ये है। चलिए और भी सज्जन है। बाबूजी क्या कुछ नाम है आपका, क्या काम करते हैं? हमारी दुकान है, ड्यूटी करते हैं। अच्छा, वोट देते होंगे। 24 में किसको जिता रहे हैं, क्या वजह है सर? 24 में तो जनता कैसा लग रहे हैं सर? हाँ? 24 के क्या असर लग रहे हैं? 34 में मूड ठीक नहीं है जनता का। हाँ, और जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे मोदी का ग्राफ गिर रहा है। क्योंकि देखिए ना, ये देश ऐसा था, ऋषि मुनियों का देश था,
यहाँ सब लोग अगर ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम किए। अच्छा, गाजियाबाद के सांसद के कामों को किस तरह के देखते हैं? सांसद का तो काम यहाँ का बढ़िया है। बीके सिंह साहब लगातार 2 बार से यहाँ सांसद चुने हाँ, गए। वो तो बहुत मेहनती, बड़े अच्छे आदमी है, इसीलिए तो उनको 2-2 बार दिया गया है। माहौल ठीक ना। तो लग रहा है पसंद कर रहे हैं बीके सिंह साहब के लोग यहाँ? हाँ, बीके सिंह तो पर्सनल लोग पसंद करते हैं उन्हें, तो सेना से आए हैं और वहाँ सेना में जानते हैं आप ईमानदारी से काम होता है, सारा उनका होता है, सब उनका पारदर्शिता होती है, तो ठीक ही है उनका। तो ये गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय को जाना। हालांकि जो लोगों की राय है वो मिली जुली है। लोगों का कहना है कि बीजेपी हालांकि अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष कोई दमदार कैंडिडेट यहाँ लाता है तो जो मुकाबला होगा बड़ा रोचक गाजियाबाद सीट पर देखने को मिलेगा। गाजियाबाद से मैं गौर, यूपी तक।